कौन सा? कि भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो। कि भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो। 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। इस बुढ़े से? नहीं नहीं नहीं। अरे भैया भैया भैया, अरे यार तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है। फिल्मी गाना है भाई। अरे बुढ़े 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो कि ये है अमानत मेरे घर मेरे ससुराल की। ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल एक बार कमलेश्वरी जी, एक बार एक थे भक्त अढ़ैया दास। अढ़ैया दास, उनका नाम था अढ़ैया दास। उनके गुरुजी आश्रम से जाने लगे तीर्थ यात्रा पर। बुलाया, कहा बेटा अढ़ैया बेटा मैं तो जा रहा हूँ, आज के बाद इस आश्रम का सारा कार्यभार तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक रोज भगवान का भोग तुम्हें लगाना है, भगवान को नहलाना है, भगवान की सेवा करनी है। और ध्यान रखना कि जब तक भगवान भोग न लगा दें तब तक भोजन नहीं करना। वो तो है। गुरुजी चले गए। अढ़ैया दास को आश्रम से राशन मिला, भोजन बनाया, अब भोग लगाया। अब मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, वो भोग कहाँ ग्रहण करे? और क्या? अढ़ैया दास हट पे अड़ गए। गुरुजी ने कहा था जब तक भगवान भोग न लगा ले तब तक भोजन नहीं करना। भगवान को आना पड़ा। और क्या? भगवान प्रभु राम आए और भोग ग्रहण किया। वाह! वापस पहुंचे, सीता जी ने पूछा, क्या? कहा प्रभु आज बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो, कहाँ थे? कहाँ थे? बोले हम अपने एक भक्त का भोग ग्रहण करने गए थे। ऐसा स्वादिष्ट भोग। सीता जी ने कहा अच्छा प्रभु कल हमको भी ले चलो। अब पहले दिन अकेले प्रभु राम आए, वाह! दूसरे दिन माता जानकी भी आ गई, तीसरे दिन लक्ष्मण जी भी आ गए, चौथे दिन हनुमान जी भी आ गए। वाह! जब 4-4, 5-5 लोग आ गए तो अढ़ैया दास ने कहा प्रभु एक काम करो। अब देखिए हुआ क्या? क्या? हेलो हेलो, एक से 2 और 2 से 4, अब 5-5 जन आए। अरे हम हैं अकेले, कहो कहाँ तक तुम्हें बनाए खिलाए। अब हमसे नहीं हो पा रहा है। और क्या? समझते रहो भाई। ई राशन बासन हमसे ले लो और चूल्हा स्वयं जलाए। आज से आपन जिम्मेदारी सब मिल स्वयं उठाए। भगवान ने कहा ठीक है, आप राशन लाओ, ये बर्तन लाओ, हम लोग बना खा के अपने स्वयं भोग लगा के चले जाएंगे। और क्या? तो चूल्हा जला के रोटी सेके, चूल्हा जला रोटी सेके,
ड्यूटी है हनुमान की। और लकड़ी लावे लक्ष्मण रोटी के लकड़ी लावे लक्ष्मण आटा साने जान की। लक्ष्मण जी लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं, हनुमान जी रोटियां सेक रहे हैं, आटा गूंथने का काम स्वयं माता जानकी कर रही हैं। गुरु जी वापस आए तो आश्रम के लोगों ने गुरु जी से शिकायत कर दिया। क्या कहा गुरु जी अड़हिया दास जिसको आपने आश्रम का चार्ज दे दिया है, इसने तो कोई शायद बड़ा घोटाला कर दिया है। बोले कैसा घोटाला? बोले जब आप थे केवल 1 किलो आटा लगता था, अब इसने फिर 2 किलो मांगा, फिर 4 किलो मांगा, 5 किलो, अब 10-10 किलो मांग रहा है। गुरुजी ने कहा अड़हिया ये कैसा मामला है, आखिर राशन ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है? तो अड़हिया दास ने बताया, कहा गुरुजी क्या भगवान अकेले नहीं आते, अब 4-4, 5-5 लोग आते हैं तो उनके खाने में भोजन तो ज्यादा लगेगा। और क्या? गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि हमको भी दर्शन कराइए। अरे गुरुजी जीवन भर तपस्या करते रहे, दर्शन नहीं मिले, लेकिन शिष्य की वजह से अब गुरुजी को दर्शन मिल रहे हैं। अड़हिया दास ने भोग बनाया, फिर भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान सब लोग आए। अब गुरुजी ने कहा कहाँ है? गुरुजी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अड़हिया दास ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु अगर आपने मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दिए तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मुझे कलंक लग जाएगा। तब वृक्ष की ओर से उनके गुरुजी ने भी दर्शन किए परमात्मा के। तो वहीं एक लाइन जोड़ रहा हूं कि चूल्हा जला के रोटी ड्यूटी, कि चूल्हा जला के रोटी सेके ये ड्यूटी है हनुमान की। लकड़ी लावे लक्ष्मण आटा गूंथे जान की। तो हम तो यही कहेंगे कि राम लक्ष्मण जान की बोलो जय हनुमान। फिर बड़े ही सुंदर जवाब और सवाल के साथ में आ रही है कमलेश्वर जी, आइए स्वागत। से चल अरे कहना है कि जमीन से चलकर आए हैं तो चलकर जमीन पर देख लेते हैं। चलो हम भी बुलंदी से उतरकर देख लेते हैं। जो एक रोज हमसे कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। क्या बात है बेटे, वाह। आपने कहा कि मैंने जवाब ऐसा दिया, आपके तरफ से जवाब ऐसा आया। बढ़िया बढ़िया बेटे। आदरणीय दादा, मैंने आपको कोई ना तो धुन कठिन दी है और ना ही कोई मैटर कठिन दिया है। और हालांकि मैं क्या आपको कठिन दे सकती हूँ, मैं तो खुद ही अभी सीख रही हूँ और आप लोगों को ही सुन सुनकर हम बच्चे सीख रहे हैं।
बिल्कुल। तो हम क्या आपको कठिन दे सकते हैं? बिटिया कोई गलती नहीं है, सब लॉकडाउन का असर ही है। आपने कहा कि बिटिया जवाब को आपने काट दिया, कुछ गा रही हो, कुछ बता रही हो। और का आदरणीय दादा, मैंने आपको पहले संकेत किया कि ये आदरणीय बड़े भैया मुकेश मृदुल जी जय कुछ ऐसी पंक्तियां गा रहे थे, तो मैंने सुना, मुझे लगा कि कुछ मुझे भी गाना चाहिए, और का इसीलिए मैंने ये गीत गाया। और दूसरी बात कि जो मुकेश भैया गा रहे हैं वो उनका गीत पूरा त्रेता में है, और का मेरे गीत में 3 युग चल रहे हैं। क्या बात है बिटिया। तो इससे क्या मतलब है कि कौन क्या गा रहा है? मैंने आपके जवाब को नहीं काटा ना। और ना ही कोई ऐसी मेरी मंशा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए। ये बेटा सब लेखपाल की गड़बड़ी है। ये बात है। कहते थे बहुत मेहनती करते हैं। सब बढ़िया है, आपने एक चंद्रमा के बदले हमको 4-4 चंद्रमा दिखा दिए। और का सामने के चल बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया जवाब है। हालांकि मुझे कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल नहीं बेटे। जो है सो सब ठीक है, बढ़िया है बेटा। बढ़िया है। और का आइए, आपकी ओर से खंड गीत आया है, एक गीत आया है। बिल्कुल। हेलो गीत कह रहा है, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। क्या बात है बेटे। अरे भागो दौड़ो लोगों, मेरी बेगम मुझे दिला दो। 16 साल की उस बेगम को बुढ़े से मिलवा दो। अरे ये तो अमानत है मुझ पर मेरे ससुराल की। तो ले गया 3 व्हीलर वाला, ले गया 3 व्हीलर वाला, ये बेगम 16 ले गया तेरी बेलर वाला, बेगम 16 साल की। ले गया तेरी बेलर वाला, बेगम 16 साल की। बढ़िया बढ़िया खंड गीत आदरणीय दादा। आटा साने जान की और रोटी सेकने की ड्यूटी है हनुमान की। और का बढ़िया बात है। बर्तन को मांझी बिटिया समझ बनाओ अबे तक हमका। और का लेकिन सुनिएगा, जब माता जानकी आटा सान नहीं है, हनुमान जी रोटी सेक रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, तो सुनिएगा, उस भक्त के गुरुवर ने जब ये सब देखा तो वो अपने सोचने लगे, अपने आप में सोचने लगे क्या कि देख के सोचे गुरुवर मन में, चलो बेटा। क्या बात है? क्या बात है बेटे। वाह बेटे वाह। अरे वाह। आदरणीय दादा, अरे देख के सोचे गुरुवर मन में, कैसा करिश्मा प्यारा, और अभी तलक ना अपने जीवन में ना हमने है निहारा, के पूज पूज के हमने सारा जीवन है बिताया,
मैं तो हमेशा पूजन ही करता रहा, लेकिन अरे पूज पूज के हमने सारा जीवन है बिताया। हेलो, लेकिन के किंतु मैंने कभी दर्श प्रभु वर का है ना पाया। तो सदा ही असफल रही है करनी। शाबाश बेटे शाबाश। वो गुरुवर कहने लगे कि मैंने तो इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, लेकिन मेरे साथ मुझे प्रभु ने कभी दर्शन नहीं दिए। तो कि सदा ही असफल रही है करनी मेरे पूजा ध्यान की। तो ना आए राम लखन हनुमत। आदरणीय दादा, ना आए राम लखन हनुमत, ना आई देवी जानकी। कोई नहीं आया, ना भगवान राम, ना लक्ष्मण, ना हनुमान और ना ही माता जानकी। क्या बात है? ना आए राम लखन हनुमत, ना आई देवी जान। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की।